हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइडर स्टोरीज़। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ उस हस्ती के बारे में जिसे लोग कुकिंग क्वीन के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ निशा मधुलिका जी के बारे में। कहावत सही है, लाइफ इज़ अनएक्सपेक्टेड। ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता, पर अपने आज को बेहतर ढंग से जिया जाए तो आपका आने वाला कल भी बेहतर ही होगा। ये सब बातें मैं आपको क्यों कह रहा हूँ वो आपको वीडियो के अंत तक समझ आ जाएगा। अब ये बात तो आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि निशा मधुलिका जी कौन है और वो क्या करती हैं। अगर नहीं तो ये बात भी आपको वीडियो के अंत तक पता चली जाएगी। निशा मधुलिका जी एक यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब पे कुकिंग टिप्स और रेसिपीज़ के वीडियोज़ अपलोड करती हैं। ये बात तो हम सबको पता है और हमने उनकी वीडियोज़ देखी भी है, बिल्कुल। पर क्या आपको ये पता है कि कभी वो बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया करती थी? नहीं ना। वैसे ही शायद आपको ये बात भी पता नहीं होगी कि उनकी कुकिंग वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करने का सफ़र शुरू कैसे हुआ। तो आइए जानते हैं निशा मधुलिका जी के एक यूट्यूबर बनने की कहानी या हिस्ट्री, या तुम लोग समझ ही गए होगे। निशा मधुलिका जी का जन्म 1959 में भारत के उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली और कॉलेज की पढ़ाई उत्तर प्रदेश में ही पूरी की। उनकी क्वालिफ़िकेशंस की बात की जाए तो वो साइंस ग्रेजुएटेड हैं। वो पढ़ाई में तो अच्छी थी ही, इसके साथ ही उन्हें खाना बनाने का भी बहुत शौक़ था, पर उन्होंने अपने इस शौक़ को खुद तक ही सीमित रखा था। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली के एक टेक एंटरप्रेन्योर एम.एस. गुप्ता से विवाह किया और दिल्ली में रहने लगी। शादी के कुछ समय बाद निशा जी अपने पति के ऑफिस में एक अकाउंटेंट के पद पर कार्य करने लगी। कुछ समय बाद उन्हें और उनके परिवार को किन्हीं कारणों से दिल्ली से नोएडा में शिफ्ट होना पड़ा। नोएडा से दिल्ली दूर होने के कारण उन्हें ऑफिस आने जाने में दिक्कत होने लगी, जिस कारण से उन्होंने अपना काम छोड़ दिया और घर पर ही रहने लगी। नई जगह, कोई काम नहीं और अकेले घर पर रहना उन्हें अकेलापन महसूस करा रहा था, जिस कारण उन्हें एम्प्टीनेस सिंड्रोम से भी जूझना पड़ा। परिवार की सलाह पर उन्होंने घर पर गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया, लेकिन कभी बच्चे आते थे और कभी नहीं। इस वजह से उनका बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला। निशा जी के पति और उनके बेटे ब्लॉग्स लिखा करते थे, जिसे देखकर उन्हें भी ब्लॉग्स लिखने का विचार आया। एक दिन निशा जी कुकिंग से संबंधित एक ब्लॉग पढ़ रही थी, जिसे पढ़ने के बाद उन्हें लगा कि वो कुकिंग पे अच्छे से ब्लॉग लिख सकती हैं। उन्होंने ये बात अपने पति को बताई और उनके पति ने उन्हें पूरा सपोर्ट करने का वादा भी किया। फिर उन्होंने अपना ब्लॉग खाना बनाना के नाम से लिखना शुरू किया। जब उन्होंने 100 से भी ज़्यादा ब्लॉग्स लिख दिए तो उनके एक बेटे ने उन्हें अपने ब्लॉग को एक वेबसाइट में बदलने की सलाह दी और निशा जी ने बिल्कुल वैसा ही किया और उन्होंने अपने वेबसाइट का नाम nishamadhulika.com रखा। बात करें उनके शेफ़ की डिग्री की तो मैं आपको बता दूं, उनके पास शेफ़ की कोई डिग्री नहीं है। उन्होंने खाना बनाना अपनी माँ से सीखा है। इसके लिए उन्होंने कहीं और से कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है, परंतु यूट्यूब ने उन्हें 2014 में टॉप शेफ़ का टैग दिया है। वो जो भी व्यंजन बनाती है उनमें उनकी खुद की क्रिएटिविटी होती है और शायद इसी कारण लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं। उनकी क्रिएटिविटी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अब तक 1200 से भी ज़्यादा व्यंजन बनाए हैं। खाना बनाने की उनकी कला और शौक़ को देखते हुए संजीव कपूर, जो कि एक जाने माने भारतीय शेफ़ हैं, निशा जी के व्यंजनों की तारीफ़ की है। निशा जी को वेबसाइट पर व्यूवर्स के अक्सर कमेंट आते थे कि अगर आप अपने कुकिंग टिप्स का लाइव डेमो करके दिखाएं तो हमें ज़्यादा आसानी होगी, लेकिन खाना पकाना और साथ ही उसका वीडियो बनाना आसान काम नहीं होता। लेकिन निशा जी ने ये चैलेंज भी एक्सेप्ट किया और वीडियोस बनाना शुरू किया और यूट्यूब पे अपलोड करना भी। शुरुआत में उनके हस्बैंड और उनके बेटे उनकी वीडियोस शूट करने में उनकी हेल्प किया करते थे, लेकिन अब उनके पास खुद की एक टीम है जो वीडियोस शूट करने से लेकर वीडियोस की एडिटिंग और वीडियोस को यूट्यूब पे अपलोड करने का काम संभालती है। ये सब उनकी मेहनत का ही फल है कि आज उनके यूट्यूबर सब्सक्राइबर्स की संख्या 10 मिलियन के करीब पहुंचने वाली है। इन सब के अलावा निशा जी को कई सारे अवार्ड्स और उपलब्धियां भी प्राप्त हुई है, जिनके बारे में आप मेरी वेबसाइट insiderstories.in में जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।